हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन पवधा क्लासेस। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी सीबीएसई क्लास 12th की पोयम माय मदर एट 66 की समरी। इसकी आपको मैं इंग्लिश भी बताऊंगी और हिंदी भी बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कराऊंगी, उसमें वर्ड नोट्स भी कराऊंगी। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पवधा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। माई मदर एट 66, ये सीबीएसई बोर्ड की क्लास 12th की फर्स्ट पोयम है। नाम से ही पता चल रहा है कि मेरी मम्मी 66 ईयर की। तो इसकी समरी देखो। माई मदर एट 66 इज़ ए पोएम कंपोज्ड बाय कमला दास। मेरी मदर, माई मदर 66 एक ऐसी पोएम है जिसे कमला दास ने कंपोज किया है, यानी कमला दास इसकी पोइटेस हैं। इन दिस पोएम द पोइटेस डिस्क्राइब द ओल्ड एज ऑफ हर मदर। इस पोएम में पोइट्रेस ने अपनी ओल्ड मदर की ओल्ड एज के बारे में डिस्क्राइब किया है। वन फ्राइडे मॉर्निंग द पोइटेस ड्रोव फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन इन द कंपनी ऑफ हर मदर। एक फ्राइडे की सुबह पोइटेस ने अपनी मम्मी के घर से, अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी और उनके साथ उनकी मम्मी भी थी, यानी कमला दास के साथ उनकी मदर भी थी। शी वॉज इन कार, वो कार में थी। एंड हर मदर वॉज विद हर, उनकी मम्मी उनके साथ थी। शी लुक्ड एट हर मदर हु सेट बिसाइड हर। पोइटेस ने अपनी मम्मी की तरफ देखा जो उनके साथ ही बैठी हुई थी। द पोइटेस नोटिस दैट द कंडीशन ऑफ हर मदर इज़ नॉट गुड। पोइटेस ने यह नोट किया कि उनकी मम्मी की कंडीशन ठीक नहीं है। शी हैड डोज्ड ऑफ विद हर ओपन माउथ। वह उबासी ले रही थी अपने खुले मुंह से, यानी कि उनकी मम्मी की एज हो चुकी थी, 66 एज हो चुकी थी, तो अब उनके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी। हर स्किन वॉज पेल लाइक कॉर्पस, इसको बोलते डेड बॉडी। उनकी जो स्किन थी वो इतनी पीली हो चुकी थी जैसे डेड बॉडी की होती है। द पोइटेस फेल्ट सैड एट द सफरिंग ऑफ द ओल्ड एज। जो पोइटेस थी उसे बहुत दुख हुआ, उसने बहुत दुख महसूस किया। द सफरिंग ऑफ द ओल्ड एज, बुढ़ापे की सफरिंग की वजह से वो बहुत दुखी हुई। शी वॉज सेड टू सी द कंडीशन ऑफ हर मदर। वह अपनी मम्मी की कंडीशन देखकर बहुत बहुत दुखी थी। सून शी हैड एन अनकॉन्शियस आइडिया ऑफ हर ओन डेथ। जल्दी ही उसके दिमाग में यह विचार आया अपनी मृत्यु का, क्योंकि पोइटेस के मन में चाइल्डहुड फियर था कि एक दिन वो भी बुजुर्ग हो जाएगी और वो भी मर जाएगी। शी वॉन्टेड टू चेंज हर माइंड। अब उसके दिमाग में ऐसे नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। कभी अपनी मम्मी की ओल्ड एज को देखकर वो परेशान थी और कभी वो अपना चाइल्डहुड फियर याद करके परेशान थी। तो शी वॉन्टेड टू चेंज हर माइंड, वो अपना दिमाग चेंज करना चाहती थी, यानी कि वो अपने दिमाग को डाइवर्ट करना चाहती थी। सो शी लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज मूविंग फास्ट। इसलिए उसने बाहर की तरफ देखा तो उसने देखा कि यंग ट्रीज, जो पेड़ थे, वो मूविंग फास्ट, बहुत तेज़ी से चल रहे थे। यानी कि जब वो कार पे थी तो उसे ऐसे लग रहा था जो पेड़ हैं वो बहुत तेज़ी से मूव हो रहे हैं। शी ऑल्सो सा सम चिल्ड्रन वर स्पिलिंग का मतलब होता है कमिंग आउट ऑफ देयर होम। उसने देखा कि कुछ बच्चे अपने घर से बाहर आ गए। दे वर प्लेइंग, वे खुश थे क्योंकि वो यंग थे तो उनके अंदर एनर्जी थी, वो बाहर खेल रहे थे। लेकिन उसकी मम्मी के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं थी ड्यू टू ओल्ड एज। तो ये चीज़ यहाँ पर समझने की है कि बच्चे जो बाहर आए वो खेल रहे थे क्योंकि वो बच्चे अपनी एज के अनुसार, वो बच्चे यंग थे तो उनके अंदर एनर्जी थी। एट दैट टाइम दे रीच्ड द एयरपोर्ट। फिर
वो एयरपोर्ट पहुंच गए। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक वाइल स्टैंडिंग फ्यू यार्ड अवे, जब सिक्योरिटी चेक ने एयरपोर्ट पर चेकिंग हो गई तो कुछ दूरी पर खड़े हुए, शी लुक्ड एट हर मदर अगेन, उसने अपनी मम्मी को दोबारा देखा। शी वॉज लुकिंग वीक एंड पेल एज बिफोर, वह पहले की तरह, उसने दोबारा देखा, उसने अपना माइंड चेंज करा, कभी बच्चों को देखकर कभी पेड़ों को देखकर, लेकिन जब वो सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह हो गई तो कुछ दूरी पर खड़े होकर उसने अपनी मम्मी को देखा। वो इतनी कमज़ोर और पीली लग रही थी जितनी पहले। शी वॉज एज पेल एज ए लेट विंटर्स मून, वह इतनी पीली दिखाई दे रही थी जैसे सर्दियों का चांद होता है। अब यहाँ पर सिमली यूज़ किया है, कमला दास ने यहाँ पर सिमली यूज़ किया है। सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें सो लाइक एज कंपेयरिंग वर्ड्स लग जाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच पोइट्री के लिए बहुत मस्ट है। यदि आप फिगर ऑफ स्पीच की अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो आप पवधा क्लासेस में बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच विद डेफिनेशन, विद एग्जाम्पल, विद वेल एक्सप्लेनेशन डले हुए हैं। आप अपलोड मैंने कर रखी है, आप उसको देख सकते हो। तो शी वॉज एज पेल एज ए लेट विंटर्स मून, क्योंकि विंटर का जो मून होता है, जो सर्दियों का चंद्रमा होता है, वो फोग वगैरह आता है तो बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देता। तो इसलिए कमला दास ने अपनी मम्मी का जो कंपैरिजन है वो विंटर्स मून से किया है। शी अगेन फेल्ट द सेम पेन, उसको दोबारा उतना ही दर्द महसूस हुआ जितना वो पहले महसूस कर रही थी। शी पार्टेड फ्रॉम हर मदर बाय सेइंग सी यू अम्मा, उसने अपनी मम्मी से विदा लिया। क्या कहते हुए विदा लिया? सी यू अम्मा, कि मैं तुम्हें दोबारा, अम्मा मैं तुम्हें दोबारा देखूंगी, यानी कि उसको होप थी कि मैं अपनी मम्मी से दोबारा मिलूंगी। शी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड इन द होप ऑफ मीटिंग हर अगेन, वो मुस्कुराई, उसने अपनी जो उसके अंदर जो नेगेटिव फीलिंग आ रही थी उसने उसे अपनी मम्मी के सामने एक्सप्रेस नहीं किया, बल्कि उसने अपनी उस फीलिंग को अपने अंदर छुपाया और उस फीलिंग को छुपाते हुए उसने स्माइल किया, फिर दोबारा स्माइल किया। किस होप में? कि वो अपनी मम्मी से दोबारा मिलेगी। The poetess uses a simple incident to reflect all the phenomena of aging, decay and death. जो पोइटेस है उसने इस पोएम को एक सिंपल इंसिडेंट से मतलब जो बढ़ती हुई एज होती है उसकी वजह से जो डलनेस आ जाती है, जो एनर्जी नहीं होती और जो डेथ का उसके माइंड में जो फियर था, उसको बहुत अच्छे से एक सिंपल इंसिडेंट के साथ बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो ये पोएम बहुत बड़ी नहीं है, छोटी पोएम है, लेकिन बहुत अच्छी है। ये मदर और डॉटर के रिलेशन को दिखाती है कि एक डॉटर के मन में अपनी मम्मी के लिए किस तरह की फीलिंग थी। तो बहुत अच्छी पोएम है। मैंने इसको आपको समरी मेंशन कर दी और इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी कर दी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइन टू लाइन हिंदी और इसके वर्ड नोट्स बताऊंगी। आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, जय माता दी। आप पवधा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, जय माता दी, स्टे ब्लेस्ड।